Hello class 9 students. Today we will discuss some topics of the lesson Forest, Society and Colonialism, and the topic is rebellion in the forest. In many parts of the India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. The leaders of these movements against the British like Sidhu and Kanu in the Santhal Paragana, Birsa Munda of Chota Nagpur or Alluri Sitaram Raju of Andhra Pradesh was still remembered today in songs and stories. We will now discuss in details one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar in 1910. तो जो ये जंगल थे यहाँ पर कुछ विद्रोह हुए और यहाँ पर जो थे जैसे कि हम पढ़ते हैं कुछ लीडर्स के बारे में, जैसे कि सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू जो कि आंध्र प्रदेश के थे, बिरसा मुंडा जो छोटा नागपुर एरिया के थे और संथाल परगना के सिद्धू, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ा है और इनको अभी भी लोग याद करते हैं सॉन्ग्स और स्टोरीज में एज अ रिबेलियस लीडर, जो विद्रोही नेता के तौर पर जाने जाते हैं. The people of Bastar. Bastar is located in the southernmost part of the Chhattisgarh and borders Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra. तो ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में है और इसको बॉर्डर है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और महाराष्ट्र से मिलता है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बस्तर इज ऑन अ प्लेट्यू. जो मेन जो इसका जो मध्य पार्ट है वो पठारी प्रदेश पर है, प्लेट्यू पर है. टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड इट्स साउथ इज द गोदावरी प्लेन. और इसके नॉर्थ में उत्तरी हिस्से में है इस प्लेट्यू के पठारी रीजन के छत्तीसगढ़ प्लेन. छत्तीसगढ़ जो मैदानी इलाका है और इसके जो साउथ में दक्षिण में गोदावरी प्लेन्स हैं, गोदावरी नदी के मैदान हैं. द रिवर्स इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट. बस्तर में ये रिवर इंद्रावती बहती है ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट. And a number of different communities live in Bastar such as Maria, Muria, Gond, Durwas, Bhatras and Halbas. They speak different languages but share common customs and beliefs. वो अलग अलग भाषा बोलते हैं पर उनके जो तौर तरीके, कस्टम्स और विश्वास, बिलीफ्स हैं वो एक जैसे हैं. The people of Bastar believe that each village was given in its land by the earth. हर गांव को जो जमीन मिली है वो अर्थ से मिली है, पृथ्वी से मिली है. In return they look after army camp in Bastar in 1910. They look after this land, the earth, by making some offering at such each agricultural festival. In addition to the earth, they show respect to the spirits of the river, the forest, the mountains. तो इनको वो रिवर्स को, नदियों को, जंगलों को और माउंटेन्स को मानते हैं कि उनमें स्पिरिट है, लाइफ है, उनमें एक सोल इज देयर. Since each village knows where its boundaries lie, the local people they look after the natural resources within the boundary. एक बाउंड्री, एक सीमा में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर के स्प्रिंग्स हैं या रिवर रिसोर्सेज या फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनको वो यूज करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं. इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट टू मेक सम वुड, take some wood from the forest of another village, they pay a small fee called darsari, dand or मान in exchange. अगर कोई भी जो लोग हैं अगर एक गांव के दूसरे गांव के सामान को यूज करते हैं, वुड, लकड़ी या किसी और चीज को यूज करते हैं, तो उसके लिए वो एक स्मॉल छोटी सी फीस देते हैं जिसको दंड या मान इन एक्सचेंज बदले में. Some villages they also protect their forests by engaging watchmen and each household contributes some grain to pay them. और उन्होंने वॉचमैन, चौकीदार भी लगाए हैं ताकि उन फॉरेस्ट जंगलों की रखवाली हो सके और हर घर से उनको कुछ ग्रेन्स, जो क्रॉप का जो कुछ पोर्शन है, कुछ वो उनको देते हैं. Every year there is one big hunt where the headmen of village in a pargana cluster of village meet and discuss issues of concern including forest. हर साल एक मीट भी होती है, लोग मिलते हैं जहाँ विलेज के हेडमैन्स मिलते हैं और
परगना जो है वो क्लस्टर ऑफ विलेज है, द ग्रुप ऑफ विलेज, और वहाँ के जो हेड्स है वो मिल करके वहाँ से डिस्कस करते हैं इश्यूज को. द फियर्स ऑफ द पीपल व्हेन द colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Vastas were very worried. जब 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने ये प्रपोजल दिया कि जो 2/3 2/3 जो जंगल है, 1905 में उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि 2/3 जंगल जो है वो उसको रिजर्व कर दिया जाएगा, वहाँ पर एंट्री बंद कर दी जाएगी, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हंटिंग, शिकार और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी सामान है फॉरेस्ट का उसको जो वहाँ से फॉरेस्ट से उन्हें मिलता है वो सारा सामान वो यूज़ नहीं कर सकते. तो जो बस्तर के लोग थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो उठे. सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे ऑन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन दैट दे वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्री एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर. कुछ लोगों को कुछ गांव को उन्होंने अलाउ कर दिया था कि वो रिजर्व फॉरेस्ट में रहें, इस कंडीशन पर कि वो फ्री में काम करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, और ट्रीज को कट करें और साथ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें और जंगलों को बचाएं फायर से, आग से. सब्सिक्वेंटली दे केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस, और धीरे धीरे ये जो विलेजेस थे इनको फॉरेस्ट विलेजेस कहा गया. पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपेंसेशन. दूसरे जो गांव के जो लोग थे उनको एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई कंपेंसेशन नहीं दी गई. कंपेंसेशन इन रिटर्न ऑफ द लैंड फॉर लॉन्ग. विलेजेस हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट एंड फ्रीक्वेंट demand for free labor and goods by colonial officers. Then came the terrible famine in 1899 to 1900 and again in 1907 to 1908. Reservation proved to be the last straw. तो अब क्या हुआ कि जो लोग विलेजर्स थे उनको उनको बहुत ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता, किराया पे करना पड़ता जो लैंड जिस पर वर्क करते थे, और साथ में उनको फ्री लेबर की डिमांड होती थी उनसे कि वो मुफ्त में मजदूरी करें, सामान पहुंचाएं कॉलोनियल ऑफिसर्स को, ब्रिटिशर्स को, और तो उनकी कंडीशन और बुरी होती गई. और जो टेरिबल फैमिन था, अकाल पड़ा जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था 1899 टू 1900, और साथ में 1907 से 1908 1 ईयर, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्थिति और बदतर होती गई. रिजर्वेशन, और लास्ट जो उनके पास ऑप्शन था वो रिजर्वेशन था. पीपल बिगेन टू गैदर एंड डिस्कस देयर इश्यूज इन देयर विलेज काउंसिल्स, इन बाजार्स एंड एट फेस्टिवल्स, और वेयर द हेडमैन एंड प्रीस्ट ऑफ सेवरल विलेजेस वर असेंबल्ड. तो लोग अपने मैटर्स को डिस्कस करने लगे बाजार में, फेस्टिवल्स में, और जहाँ पर उनके हेडमैन जो थे और जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे कई विलेजेस के, वो आते थे, वो इकट्ठे होते थे. तो इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द दुर्वास ऑफ द कांगेर फॉरेस्ट वेयर रिजर्वेशन टुक प्लेस. although there was no single leader. तो जो रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ, और मुश्किल स्थिति उनको फेस करनी पड़ी. उनका कोई भी एक सिंगल लीडर नहीं था. मैनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडा दूर जो था वो निथनर प्लेस से था. निथनर एक गांव था. An important figure in the movement. In 1910, Mango burst, a lump of earth, chili and arrows began circulating between the villages. तो उन्होंने मैंगो की जो एक छोटी सी टहनी होती है, जो स्मॉल ब्रांच सी, उसको, और साथ में मिट्टी का ढेला और मिर्च और एरो बाण को उन्होंने यूज किया एज अ सिंबल, एक चिन्ह के तौर पर, और उसको सर्कुलेट करना शुरू किया गांव में. दीज वर एक्चुअली मैसेजेस इनवाइटिंग विलेजर्स टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये सारे एक्चुअली मैसेज थे उनको
उनको पहुंचाए गए, लोगों को, विलेजेस को, गांव वालों को इनवाइट किया गया कि वो विद्रोह करें ब्रिटिश का, और एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिबेलियन एक्सपेंस, और इस विद्रोह के खर्चे के लिए हर गांव वालों ने कंट्रीब्यूट किया। बाजार वर लूटेड, बाजारों को लूट लिया गया। हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स एंड लीडर्स, ट्रेडर्स, घरों, ऑफिशियल्स और ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, उनके जो घरों को, स्कूल, ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इनको बर्न कर दिया गया और रॉब्ड, लूट लिया गया। ग्रेन, जो वहाँ से जो जितना भी अनाज था उसको लेकर के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अपने लोगों में। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अट्रैक्ट वर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेटस एंड इट्स ऑप्रेसिव लॉ, और जो लोग जो इसके साथ जुड़े हुए थे वो समटाइम्स वो जो ब्रिटिश की जो ऑप्रेसिव लॉज थे, ऑप्रेसिव कानून थे, जो उनको दबा रहे थे, उनको इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करने देते थे, उन कानूनों के अगेंस्ट हुआ। विलियम वार्ड, अ मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट, ये जो एक मिशनरी था, मतलब हु वाज ऑन अ मिशन टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, उसने जब इन घटनाओं को देखा तो उसने लिखा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस, मर्चेंट, फॉरेस्ट पियॉन्स, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स। चारों तरफ से लोग आए जगदलपुर में, और हर तरह के लोग वहाँ पर, जैसे पुलिस, फॉरेस्ट पियॉन और इमिग्रेंट्स, मतलब जो बाहर से लोग आए थे, वो सारे वहाँ पर एंटर किए। तो elders living in the Bastar, they recounted the story of this battle. They heard from their parents what happens day after day. The British sent troops to repress the rebellion. और ब्रिटिश थे, उन्होंने आर्मी भेजी ताकि इस रिबेलियन को, विद्रोह को सप्रेस कर दिया जाए, उसको कुचल दिया जाए। द आदिवासी लीडर्स ट्राई टू नेगोशिएट, जो आदिवासी लीडर थे उन्होंने नेगोशिएशंस के लिए वार्ता पर जोर दिया, बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम, और पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनके कैंप पर हमला बोल दिया और उनमें ओपन फायरिंग ओपन कर दी, और द पीपल वर किल्ड, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे।